कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक आंख की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस कानी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी, जिसको वह समझती थी कि वह उसको चाहिए। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसके दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों और निगाह रखे कि वह कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। वह लड़की उनके साथ सारे दिन रही और उसने वह सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। यह सुनकर कि बकरी उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी, वह दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्दी से जल्द मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी की मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया। उनकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो जिंदगी मैं जी रही हूँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। रो नहीं। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियां इकट्ठी कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दबा देना जहां उनको कोई ढूंढ ना सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तो वहां तुम आ जाना, तुमको वहां खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की और उसके बच्चे वहां से गए, तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहां आ पहुंचा और उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काट कर पका दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियां ही मिली। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियां एक ऐसी जगह दबा दी जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की ज़रूरत होती तो वह जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। सो अब उनको फिर से खाना रोज़ और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे भी नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी पानी के नाले में अपना चेहरा धो रही थी कि उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ उसको भी पी गई। अब हुआ यह कि एक मछुआरे ने वह मछली पकड़ ली और राजा के रसोई को बेच दी। रसोइये ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो नाक की एक लौंग थी। वह उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में यह मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग खो गई हो, वह उसको राजा से आकर ले जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वह नाक की लौंग उसकी बहन की थी। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ी थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो वह उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार की भी खूब सहायता की।